हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 24 फरवरी 2025 और 24 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके जो आपके होने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकरण से पानी को कसोल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म झरनों और आर्थिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। किस नदी के किनारे है? पार्वती नदी के किनारे है और पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार के गुण है। कहा जाता है कि पानी में गठिया के लिए फायदेमंद है। क्लियर? चलिए, हिमाचल प्रदेश की यहां पर बात कर लिया जाए तो राजधानियां शिमला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुनगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। भारत में स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान पल्लास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने कृषि औषधि औद्योगिक अनुसंधान के लिए जनवरी 2025 में भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मॉरिशस अभी अपने स्थापना का 57वां दिवस मना रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि है। पर्वतो सोबियांतो की यहां पर बात कर लिया जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इनमेल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है जो सबसे ज्यादा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लिया जाए तो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस हर साल कौन से दिन को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? 12 मार्च को मनाता है, जो 1968 में
ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। मॉरिशस की यहां पर बात कर लिया जाए तो इंडियन ओशन में स्थित है और मेडागास्कर द्वीप के पूरब की ओर स्थित है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अफ्रीकी देश में आता है। यह देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है और सबसे ज्यादा आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ की यहाँ पर जाति सबसे अधिक है। अंग्रेज उन्हें किसकी खेती के लिए काम करने के लिए मॉरिशस ले गए थे? तो गन्ने की खेती के लिए काम करने के लिए ले गए थे। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है। राजधानी इसकी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। प्रधानमंत्री नवीन रामचंद्र गुलाम है। हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंप दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है और भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश कौन है? मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। ये नाम कुछ सुना है दोस्तों। ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर है। देखिए, आरबीआई के जो दूसरे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। देखिए, इस शक्तिकांत दास से संबंधित एक स्लाइड है दोस्तों। देखिए, इनका जन्म कब होता है? 26 फरवरी 1957 को। पढ़ाई सेंट स्टीवंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट है। तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं 1980 बैच के। वित्त मंत्रालय में वित्त मामलों के सचिव ये भी रह चुके हैं। ठीक है, 12 दिसंबर 2018 से 10 दिसंबर तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। जीएसटी लागू करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सभी जो है शक्तिकांत दास से संबंधित स्लाइड थे। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव यानी दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे प्रधान सचिव एक पीके मिश्रा के साथ मिलकर काम करेंगे। वे संभवतः राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों में अनुभव रखने वाले पहले प्रधान सचिव हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सीआईएसएफ के हेड कौन बनाए गए हैं? राजविंदर सिंह भट्टी है। इंडियन आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन नेवी के हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी है। इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सतीश कुमार बनाए गए हैं। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी है। 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है। लोकपाल एएम खान विलकर है। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के हेड डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंट के 73वें अध्यक्ष कौन बनाया गया? चरणजोत सिंह नंदा को बनाया गया है। और एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? सलीला पांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम VVR सुब्रमण्यम है। ये है VVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ VVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। VVR सुब्रमण्यम फरवरी 2023 में 2 साल के लिए नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 1 साल बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग की बात कर ली जाए तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है और सीईओ
VVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो अब भी अपना देश भारत बन गया है। चीन के बाद भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL शुरू करने वाला देश का कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू ने फरवरी 2025 को उड़ान भवन नई दिल्ली में EPL को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है। यह मौजूदा स्मार्ट कार्ड की जगह ई-गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन मोबाइल ऐप के जरिए सुलभ डिजिटल लाइसेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है? तो नाम से ये पता चल जा रहा है दोस्तों, इसमें RBI लगा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, RBI। ये बिल्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ये बिल्डिंग आपको मुंबई में देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI ने मोबाइल एप्लीकेशन RBI डाटा को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता समय श्रृंखला डेटा को ग्राफ चार्ट में देख पाएंगे और विश्लेषण के लिए डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। RBI की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर यदि आपसे पूछ लिया जाए CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो अब भी IIT मद्रास ने की है। IIT से संबंधित करंट अफेयर को यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकोली की भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय औद्योगिक संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक IIT मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान रहा है। IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिनों की रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? अब भी 21 फरवरी को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व की याद दिलाता है और दुनिया भर के में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। इस साल की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस की रजत जयंती समारोह, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो फरवरी में आते हैं। इससे इंपॉर्टेंट डे को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 15 फरवरी, और छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 395वीं जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम न्यूनतम 2.0 लॉन्च किया है? नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल ने लॉन्च किया है। केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है। यह पहल प्रारंभिक पहचान को बढ़ाने और नेत्र रोग स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। विश्व में पहला क्या हुआ, इसे देख लेते हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? वेनेजुएला बन गया है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण कहां पर किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा उपकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र आबू धाबी में है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बन गया है। और भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो अभी पंकज आडवाणी ने जीता है। भारत के शीर्ष क्वेस्ट खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने ईरान के अमीर शरकोश को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीत लिया है। एशिया स्नूकर और बिलियर्ड स्पर्धाओं में खेल के विभिन्न प्रारूपों में पंकज आडवाणी की 14वीं खिताब। दोस्तों 24 फरवरी 2025 का एक करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।